साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने प्रश्नों पर और पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। ऑप्शन है गेहूं, जौ, कपास और ये सभी। तो सही जवाब होगा ये सभी। पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये सभी। दूसरा प्रश्न है साथियों, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। विकल्प है माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता। तो इसका सही जवाब होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थीं। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और हड़प्पा। इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 4 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। सही जवाब क्या है? चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो सही जवाब है मेरा भाई व्यवसाय पर। अगला देखिए सवाल नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है। कर्म कांड प्रधान है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही जवाब होगा मेरा भाई यजुर्वेद। यजुर्वेद इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगला देखिए सवाल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 आपके सामने और आपसे क्या कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है 10, 12, 16 और 18। इस सवाल का सही जवाब होगा 16। अगला सवाल है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है मेरा भाई। तो ये ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सवाल नंबर 10 आपके सामने। सवाल नंबर 10 कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। सही जवाब है चंपा। अगला प्रश्न आपके सामने, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या मगधी। तो सही जवाब होगा इसमें प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जवाब आपको देना है। ऑप्शन है जमाल, यशोदा, अड़ोजमा या तिरसला। तो सही जवाब होगा जमाल। जमाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 आपके सामने कह रहा है, थोड़ा स्पेस है और उसके बाद के त्योहार को फगवा, क्या कह रहा है? फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा भाई ऑप्शन है संक्रांति, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी। तो सही जवाब होगा होली। होली को हम लोग फगवा के नाम से भी जानते हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं पूछा, क्या पूछा? उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम.ए. अयंगर या डॉक्टर पी.वी. चेरिन। तो सही जवाब होगा एम.ए. अयंगार, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम सही जवाब होगा। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़े अगर हम लोग, तो सवाल नंबर 16 हमसे कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। अकेली, दोहरी, क्षेत्रीय या अस्थायी। तो इसका सही जवाब होगा अकेली। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ऐसा हम सब जानते हैं। अगला है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी। स्पेस छूटा है, मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़। तो इसका सही जवाब होगा मंडला। कहाँ की रानी थी? मंडला की। अगला प्रश्न है साथियों क्या कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रज्मनामा
यानी युद्धों की पुस्तक, रज्मनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में अनुवाद किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन क्या थे, रामायण, बाबरनामा, महाभारत, अकबरनामा। सही जवाब होगा महाभारत। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरा भाई, महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 मेरा भाई आपसे कह रहा है कि तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां, पहले तो ये 29 हटा दो, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां हटा दो लेकिन सन फिर भी बता दो। तो तेलंगाना कब बना, 2014 में। अगला है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। तो ये थे आपके सामने आपके 20 प्रश्न और उम्मीद है आपने इनको एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।